हाँ, तो हम लोग आ गए हैं अष्टांग हृदय की सीरीज़ पर। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पढ़ रहे हैं हम लोगों ने पिछली कुछ वीडियो में 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग पढ़ने जाएंगे 8वां चैप्टर, जिसका नाम है मात्रा शितीय अध्यायम। ठीक है, यही चैप्टर के सेम कंटेंट का ना अपने को चरक में 5th चैप्टर मिलता है, चरक सूत्र स्थान में। ठीक है, उसका नाम है मात्रा शितीय अध्याय है। अब यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं मात्रा शितीय अध्याय। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने बता दिया कि वही चरक सूत्र 5 में भी सेम मिलता है चरक सूत्र, और जो जो जहाँ जहाँ पे भी इसके जैसे कंटेंट मिलता है वो सबके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, फिर अब पढ़ते हैं अपन आहार और मात्रा का वर्णन। जो आहार जो अपन खाना खाते हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी क्या लेनी है उसके बारे में। मात्रासी सर्वकालम श्यान मात्रा अग्नि प्रवर्तकः। अब इसका मतलब ये है कि जो अपन खाना खाते हैं उसकी मनुष्य को सदा मात्रा के अनुसार ही आहार करना चाहिए। जो अपन खाना खाते हैं ना उसको मात्रा पूर्वक ही खाना चाहिए। यहाँ पे इसका मात्रा है सर्वकालम, हमको सर्वकाल हमेशा मात्रा की अपेक्षा करके मात्रा के अनुसार ही खाना खाना चाहिए। ठीक है, और जो मात्रा होती है वो अग्नि को प्रवर्तक, अग्नि जो अपनी अग्नि रहती है ना वो मात्रा पर ही डिपेंड करती है। और द्रव्याणाम अपेक्षते गुरुण्यपि लघुन्यपि, मतलब जो अपन खाना खाते हैं तो मात्रा का निर्धारण गुरु तथा लघु द्रव्यों को देखकर करना चाहिए। जैसे जो भी आप खाना खा रहे हैं वो गुरु भोजन है लघु भोजन है, उसके अनुसार उसको देख के अपने को खाना खाना चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं तो वो गुरु हो जाएगा, तो उसको अपने को जाहिर सी बातें कम खाना चाहिए। और जो लघु भोजन है उसको पेट भर के खाना चाहिए। ठीक है, फिर आगे आते हैं अपन। फिर मात्रा में गुरु लघु अन्न का विचार, वही ऊपर जो बोल दिया उसके बाद उसको नीचे एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऊपर उन्होंने बोल दिया गुरु और लघु अन्न का भी सोच विचार करके खाना चाहिए। तब सोच विचार कैसे करना वो यहाँ पे बताया है इन्होंने कि गुरु भोजन पदार्थ को आधी तृप्ति हो जाने पर खाना छोड़ दें और लघु भोजन पदार्थ को भी अधिक तृप्ति होने तक ना खाएं। वास्तव में भोजन की उचित मात्रा वही है जो सुखपूर्वक पच जाए। एंड लास्ट में इन्होंने बोल दिया कि जो एग्जैक्ट जो एक आइडियल मात्रा खाने की उसको क्या बोलेंगे, जो सुखपूर्वक पच जाए, मतलब इजीली डाइजेस्ट हो जाए, उसको अपन आइडियल खाने की मात्रा बोलेंगे। और गुरु आहार उसको अर्ध सोहित्यम खाएंगे, अर्ध मतलब आदि तृप्ति के अनुसार, और लघु को न आदि तृप्ति। ठीक है, मात्रा प्रमाणम निर्दिष्ट सुखम यव विजीर्यते, मतलब जो जीर्ण हो जाए समय पर। ठीक है, ये हो गया अपने को मात्रा में लघु और गुरु आहार का विचार कैसे करेंगे इसके बारे में बता दिया है। हीन मात्रा वाले आहार से हानि। अब आप लोगों ने ये दोनों रूल को फॉलो नहीं किया और फिर आपने कम मात्रा में खाना खा लिया तो क्या होगा। हीन या कम मात्रा वाला भोजन बल, शरीर पुष्टि तथा ओज को नहीं बढ़ाता है और इस प्रकार का भोजन सभी प्रकार की बात व्याधियों को उत्पत्ति का कारण होता है। अब बोल दे आप कम खाना खाओगे तो कम खाना खाने से आपके शरीर की पुष्टि नहीं होगी, बल नहीं बढ़ेगा, अपना ओज नहीं बढ़ेगा। और जो बात व्याधियाँ होती हैं विभिन्न प्रकार की, जो अब बात व्याधियाँ कितनी 80 प्रकार की होती है। ठीक है, तो जो 80 प्रकार की बात व्याधियाँ हैं उनसे ग्रसित हो जाएंगे अपन लोग। ठीक है, फिर आते हैं अधिक मात्रा वाले आहार से हानि। अब कम मात्रा खा लिया तो क्या हुआ, अब अधिक मात्रा खाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, मात्रा में अधिक किया गया आहार बात आदि सभी प्रकार के दोषों को शीघ्र प्रकोपित करता है। कम खाना खाया था तो सिर्फ बात व्याधि हो रही थी, अब अधिक मात्रा खा लिया तो सर्वनाशु दोषान, तीनों दोष का प्रकोप हो जाएगा अगर अधिक मात्रा में खाना खाएंगे। ठीक है, अब अधिक मात्रा खाने से क्या अजीर्ण होगा अपने को, तो अधिक मात्रा में खाना खाने के कारण ना 2 रोग होते हैं। 2 रोग कौन कौन से होते हैं, अल्सर होता है एक और एक विसूची का होता है। इन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। अपन ने पिछले चैप्टर में उपस्तंभ पढ़े थे। उपस्तंभ क्या क्या होते हैं जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें और मन में बोले अपने एक साइड में एक रफ कॉपी रखा करो, कुछ कुछ जो वर्ड याद आए ना उनको लिखने के लिए, और जो कुछ कुछ मैं पूछूंगा उनको मन में बोल सकते हो या लिख सकते हो। तो उपस्तंभ क्या कहते हैं, आहार, स्वप्न या निद्रा और अब्रह्मचर्य। तो अपन ने आहार के बारे में भी देख रहे हैं, निद्रा और ब्रह्मचर्य के बारे में पिछले चैप्टर में देख लिया था, अब्रह्मचर्य के बारे में। ठीक है, फिर अब अधिक मात्रा वाले आहार से हानि। मात्रा में अधिक किया गया आहार बात आदि सभी प्रकार के दोषों को शीघ्र प्रकोपित कर देता है। फिर इससे कौन सा, विसूची का लक्षण। अब कौन सा रोग हो गया है कि उन्होंने बताया नहीं कि विसूची का, और सीधे बोल रहे हैं कि विसूची का लक्षण। ठीक है, ऊपर कहे गए अति मात्रा वाले आहार का सेवन कर लेने से पीड़ित बात आदि दोष उस आम किसको बोलते हैं, ना पचे हुए, जो खाना पचता नहीं और अपने पेट में पड़ा रहता ना, तो उसको अपन आम बोलते हैं। ठीक है, इसको मैंगो से मत कोरिलेट करना। ठीक है, तथा दूषित आहार से एक साथ कुपित होकर एवं उसी आहार से मिलकर अमाशय की गति को रोककर अल्सक नामक रोग पैदा कर देता है। एक तो उन्होंने विसूचिका के लक्षण बोल दिया ऊपर,
फिर अब बता दें यहाँ पे कि अल्सक नाम ये दूसरा रोग है और एक बिसूची का ये पहला रोग, ठीक है, नामक रोग पैदा कर देते हैं। उस अजितात्मा पुरुष के ऊपर तथा नीचे के मार्ग से अर्थात मुख और गुदा मार्ग से क्रमशः वमन अतिसार के रूप में आहार पदार्थ को निकालते हुए विसूचिका नामक रोग को पैदा कर देता है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला, जो विसूचिका रोग है ना, उसमें क्या हो रहा है कि जो आम है वो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से निकलने के लिए इच्छुक रहता है। जैसे अल्सक लिखा है वह चा चा अव्यंतो, मतलब निकलने वाला, वो निकल सकता है। विष्टम्भ अंतो, जो अल्सक होता है ना, वो अल्सक को आप आलसी वर्ड से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आलसी लोग क्या बिस्तर पर पड़े रहते हैं, वो कहीं पे भी नहीं जाते, बस पड़े रहते हैं। तो अल्सक क्या होता है, वो अल्सक अमाशय में बस पड़ा रहेगा, वो ऊपर से भी नहीं निकलेगा, नीचे से भी नहीं निकलेगा। पर जो विसूचिका है, विसूचिका क्या चैव अंतो, मतलब वो निकलने के लिए प्रेरित करेगा कि हाँ मेरे को ऊपर से निकालो या नीचे से निकालो, बस वो निकलना चाहेगा, आलसी भूत जैसे पड़े नहीं रहेगा, ठीक है। अब जैसे अपन अल्सक की विसूचिका की डेफिनेशन पढ़ ली इसमें, अब अल्सक की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। अल्सक रोग होने के पहले जो आहार खाया गया था वह ना तो ऊपर की ओर से निकलता है ना नीचे से निकलता है, ना वह पचता है, वह अमाशय में आलसी की भांति पड़ा रहता है, अतएव इस रोग को अल्सक कहा जाता है, ठीक है। आलसी के समान पड़ा रहता है, उसको अल्सक बोल दिया, सो अल्सक। अब अल्सक रोग बिस्तर पे पड़े रहते हैं आलसी के जैसे, और क्या करते हैं, वो बस बोलने का काम करते हैं, बकबक करते हैं, उनसे बकबक करवा लो। तो इसमें दोष कौन सा हो जाएगा, बक, मतलब बात, और कब यहाँ पे लिख लेना बकबक, ठीक है। फिर इन्होंने विसूचिका की परिभाषा दी। बात आदि दोष के अत्यंत प्रकोपित हो जाने के कारण अनेक प्रकार की वेदनाओं की उत्पत्ति से जो बार बार सुई की भांति शरीर अवयवों को बेंधती रहता है, उसे विसूचिका कहते हैं। विसूचिका, सूचिका मतलब आप निडल से अपन को कोरिलेट कर सकते हैं। सूची मतलब थोड़ा लग रहा है ना कि कोई निडल है, तो निडल अपने को क्या चुभेगी, तो बहुत बार बार सुई की भांति शरीर अवयव को बेंधती रहती है, मतलब ये अपने को पेट के अंदर और पकवासे में क्या ऐसा कुछ सुई चुभने जैसी वेदना होगी, ठीक है। ये हो जाएगा अपना विसूचिका, ठीक है। और विसूचिका कैसा होता है, त्रिदोषज होता है, ठीक है। फिर अपन आगे आते हैं विसूचिका के लक्षण। विसूचिका के, अब विसूचिका हो गया रोग, तब लक्षण क्या क्या मिलेंगे। बात दोष से सूल होगा, चक्कर का आना, अनाह, कपकपी का होना तथा स्तंभ, ये लक्षण होते हैं। पित्त दोष के कारण ज्वर होगा। अब त्रिदोष है तो तीनों दोष के अलग अलग लक्षण बता रहे हैं। पित्त दोष से ज्वर होगा, अतिसार, भीतर से जलन, बार बार प्यास का लगना एवं प्रलाप, ये लक्षण होते हैं। कफ दोष से छर्दी होगा, शरीर के अवयवों में भारीपन होगा, बोलने में रुकावट तथा लार का चूना, मतलब सलाइवेशन, ये लक्षण मिलेंगे अपने को, ठीक है, विसूचिका में। फिर आगे आते हैं अपन अल्सक का वर्णन। वापस से अल्सक के ऊपर आ गए हैं, तब इसकी हिंदी पढ़ते हैं अपन। ये रोग विशेष करके दुर्बल, मंद अग्नि वाले, बात मूत्र मल के वेगों को रोकने वाले पुरुष को होता है। इसमें खाया गया आहार बात द्वारा पीड़ित एवं कफ के कारण अमाशय में रोका गया स्वयं वह गतिहीन हो जाता है, वही आलसी जैसा पड़ा रहता है, मतलब गतिहीन हो गया। बात आदि दोष द्वारा हिलाया डुलाया जाने पर भी वह अमाशय में शल्य के रूप में स्थिर रहता है। शल्य वर्ड से अपन फॉरेन बॉडी को कोरिलेट कर सकते हैं, फॉरेन बॉडी है ना, तथा कष्टकारक सूल आदि विकार को तो करता है, किंतु इसमें बमन विरेचन नहीं होते। बमन मतलब ऊपर से निकलना, विरेचन मतलब नीचे से निकलना। पर अपन ने क्या पढ़ा है, अल्सक में ना तो ऊपर से निकलता है तो ना नीचे से निकलता है, ये दोनों नहीं होते हैं। इस रोग को अल्सक या अलस या अल्सक कहते हैं, ठीक है। यही श्लोक में लिखा है, मारुतेन अन्नम श्लेष्मणाम, और शल्यत ने मतलब शल्य के भांति पड़ा रहेगा, स्थितम शूलदीन करोति तीव्र छर्दनम अतिसारम वर्जित, मतलब इसमें छर्दी मतलब बमन, अतिसार मतलब विरेचन, दोनों वर्जित है, नहीं करेंगे अपन, ठीक है। ये हो गया अल्सक के बारे में वर्णन अपने का। अब अल्सक लंबे समय तक अगर किसी पेशेंट को रहे तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक नई व्याधि दंड अल्सक में। इसमें दंड का मतलब होता है एक डंडा, तो जो पेशेंट होता है वो डंडे के समान अकड़ जाता है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ऊपर कहे गए कारणों से बात आदि दोष अत्यंत कुपित तथा दूषित होकर आम अपक जो अन्न रहता है उसको आम बोलते हैं, अन्न द्वारा मुख एवं गुदा मार्ग के रुक जाने के कारण ये तिर्यक वाही अर्थात रसवाही स्रोतस द्वारा समस्त शरीर में फैलकर संपूर्ण शरीर को डंडे के समान जकड़ कर देता है। अतः इस रोग को दंड अल्सक कहते हैं। यह रोग शीघ्र मारक होता है, इसकी चिकित्सा करना छोड़ देना चाहिए। इसको
शीघ्र मारक होता है। और इसकी चिकित्सा, चिकित्सा किस रोग के बन छुड़ते हैं? असाध्य की। तो लिख लेना यहाँ पे दंडल्सक बराबर असाध्य रोग है, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं आम विष का वर्णन। आम विष, जो अपने पेट में आम था ना, अब उससे जो रस बनेगा तो उसको अपन आम विष बोलते हैं। आम जो अनडाइजेस्टेड फूड बना था ना, उसको पका के जो रस निकलेगा ना, उसको आम विष बोलते हैं। तो आम विष को एक वर्ड बोला है भागवत जी ने, महाघोर। तो याद रखना, महाघोर किसको बोलते हैं? आम विष को। तो विरुद्धशन, अध्यशन, अजीर्ण अवस्था में भी आहार करने वाले पुरुष का आमदोष अत्यंत कष्टदायक होता है, इसलिए आम विष कहते हैं। कष्टदायक, जो आमदोष है ना, बहुत कष्टदायक होने के कारण इसको आम विष कहते हैं। यह विष के समान अपना शीघ्र प्रभाव दिखलाता है, और इसकी यदि चिकित्सा की जाती है तो उसका प्रभाव भी विपरीत हो जाता है। और यहाँ पे विरुद्धशन, अध्यशन और अजीर्ण अवस्था में आहार करना, ये तीनों की डेफिनेशन अपन आगे देखेंगे, ठीक है। फिर आता है आमदोष की चिकित्सा। अपने अल्सक पढ़ लिया, विसूची का पढ़ लिया, दंडल्सक पढ़ लिया, अब आमदोष पे आ गए, ठीक है। आमदोष बता दिया लक्षण क्या क्या होते हैं, अब उसके अपन चिकित्सा कैसे करेंगे, ठीक है। जब आमदोष अल्सक के रूप में परिणित हो गया हो और साध्यता के लक्षणों से युक्त हो। जब आमदोष अल्सक के रूप में परिणित हो गया हो, मतलब पेट में आलसी के समान पड़ा हो गया हो, और साध्यता के लक्षणों से युक्त, मतलब उसकी चिकित्सा करेंगे तो वह सही हो सकता है। उसे बलवच्छ, पट्ट, नमक एवं फल, मेन फल, मदन फल को गर्म पानी में मिलाकर पिलाएं, जिससे शीघ्र ही वमन हो, अर्थात उस रोगी को यह वमन कारक पेय पिलाकर शीघ्र वमन करवाएं। उसके बाद उसे स्वेदन कराएं, फिर उसे मल तथा अपान वायु को अनुलोमन कराने वाली फलवर्ती का प्रयोग कराएं। यदि इस समय आमदोष की विकृति के कारण उसके अंग में सिकुड़न आ रही हो तो उन्हें पर्याप्त स्वेदन कराकर वस्त्र आदि से कमर कसकर बांध दें। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, आमदोष की चिकित्सा को बम, स्वे, वर्ती, फिर वापस से स्वेदन कराएंगे और बेस्टन कराएंगे। बेस्टन मतलब होगा उसको, उसके पेट को कपड़े से बांध देना। बम से बमन, स्वे से स्वेदन, वहाँ से फलवर्ती, फिर अपन वापस इसका स्वेदन कराएंगे, ठीक है, फिर उसका बेस्टन करवा देंगे। तो ये किसकी चिकित्सा हो जाएगी? आमदोष की चिकित्सा, ठीक है। आमदोष, और इसको अल्सक भी बोलते हैं अपन, ठीक है। अल्सक की चिकित्सा और आमदोष की चिकित्सा कैसे करती है? बम, स्वे, वर्ती के समान करते हैं, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, परसरणी दाह प्रयोग। अब विसूचिका की चिकित्सा पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो विसूचिका की चिकित्सा यहाँ पे लिख लेना, विसूचिका चिकित्सा। तो यदि विसूचिका वेग अधिक बढ़ गया हो तो दोनों एड़ियाँ, जो अपनी एड़ी होती है ना, हील जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अपन अग्निकर्म, दाह करते हैं, इसकी प्रशंसा की गई है। उस दिन इस रोगी को उपवास कराकर विरक्त की भांति इसका उपचार करें, ठीक है। इसमें अपन को विरेचन कराना है, उपवास कराना है। इसके क्या क्या करवा दिया इसमें अपन ने? पार्षणी दाह करवा दिया एक विसूचिका में, और इसको उपवास करवा दिया, और एक विरेचन करवा दिया, ठीक है। तो तीन चीज़ यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लेना, ठीक है, कि विरेचन, उपवास और पार्षणी दाह। फिर अपन आ जाते हैं अन्य उपचार। अब और भी उपचार क्या क्या कर सकते हैं जिनको ये बीमारियाँ हो रही हैं। अत्यंत वेदना होने पर भी अजीर्ण का रोगी शूलनाशक औषधियों का पान ना करे। अब इन्होंने बोल दिया किसी का इंडाइजेशन है, और इंडाइजेशन के कारण उसका पेट दुख रहा है, और पेट दुखने के बाद वह मेडिसिन लेता है पेट दर्द की, तो उसको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि कारण बताते हैं ये। आमदोष के कारण मंद, जठराग्नि, वात आदि दोष औषध तथा अशन को पचाने में समर्थ नहीं होता है। कभी ऐसा भी होता है कि दोष औषध आहार का विभ्रम रोगी को सहसा मार सकता है। अब इन्होंने बोल दिया कि जो अपन औषध खाएंगे, औषध कब काम करेगी? वो पचेगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, और फिर जो सूल हो रही है इसको शांत करेगी। पर ये आम जिनको आम बना हुआ है, वो पेशेंट में अग्नि इतनी मंद हो जाती है कि वो औषध को भी नहीं पचा पाती है, और फिर औषध, आम और जो खाना खाया है वो सब मिलके अजीर्ण कर देंगे, और वो रोगी को मार भी सकता है, ठीक है। फिर अपतर्पण का प्रयोग। अब ठीक है, एक अपतर्पण आपको समझ नहीं आएगा। दो चीज़ होती है, एक होता है संतर्पण, एक होता है अपतर्पण, ठीक है। एक होता है संतर्पण और एक होता है, ये लिखा है अपतर्पण, अपतर्पण, ठीक है। संतर्पण मतलब किसी को मोटा करना, कोई पतला व्यक्ति उसको अपन मोटा कर देंगे, और अपतर्पण मतलब किसी को पतला करना, ठीक है।
संत लोग जो खा खा के मोटे हो जाते हैं ना, संत लोग, तो संतर्पण से कभी नहीं बोलोगे, ऐसे संत से याद रखना। तो संत लोगों की बहुत पूजा बहुत भोग लगाते हैं, ये करते वो करते, तो संत लोग खा खा के कैसे मोटे हो जाते हैं। पंडित लोग सबको आपने मोटा देखा होगा। अपतर्पण, अपतर्पण मतलब पतला करना उसको, लंघन दुबला करना उसको, कोई मोटा है तो। अब अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, आम दोष जनित विकारों की शांति करने के लिए अपतर्पण का प्रयोग करना चाहिए, और उस अपतर्पण का प्रयोग तीन प्रकार के दोषों के लिए उस अपतर्पण का प्रयोग 3 प्रकार के दोषों में 3 प्रकार से विचार करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 3 प्रकार का बता दिया है। ठीक है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं अपतर्पण। अपतर्पण की डेफिनेशन बता दी मैंने अब आपको। अब अपतर्पण कितने अपन 3 प्रकार से तीनों दोषों के लिए करते हैं। ठीक है, तो अपतर्पण के कितने टाइप हो जाएंगे अपने? 3 टाइप हो जाएंगे। ठीक है, अपतर्पण के कितने टाइप हो जाएंगे? 3। कौन कौन से हो जाएंगे? लंघन, लंघन पाचन और शोधन। ये 3 किसके टाइप हैं अपने? अपतर्पण के। अब किसी को थोड़ा सा आम दोष हो, मतलब बहुत कम बना, अभी एकदम इनिशियल स्टेज है, तो उसको अपन क्या लंघन से करवा देंगे उसको। ठीक। अब किसी कोई मध्य अवस्था, मतलब कुछ दिन हो गए उसको, हफ्ता भर हो गया, तो उसको अपन क्या लंघन और पाचन करवाएंगे। अब कोई बहुत महीनों 6 महीनों से कॉन्स्टिपेशन से बीमार है, तो उसको अपन क्या शोधन करवाएंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हो गई इसकी अपतर्पण की। जल्दी से बताओ, संतर्पण में क्या करते हैं, अपतर्पण में क्या करते हैं, किसको मोटा करते हैं, किसको पतला करते हैं। अपतर्पण के कितने भेद होते हैं? ये 3 भेद जो लिखे हैं, ये अपतर्पण के 3 भेद होते हैं। ठीक है, संतर्पण के भी 2 भेद होते हैं, सद्य संतर्पण और अभ्यास संतर्पण। ठीक है, कोई अपन डेली रात को दूध पीते हैं, तो वो क्या डेली अभ्यास करते हैं उसका, तो वो क्या डेली वाला हो गया। और एकदम सद्य, किसी को कोई बहुत बीमार हो गया है, उसको एकदम से अपने को एनर्जी देना है, तो उसको अपन एकदम सद्य, तो वो सद्य संतर्पण हो गया। ये थोड़ा सा बियॉन्ड द टेक्स्ट बता दिया मैंने आपको। अब अपन पढ़ते हैं हेतु विपरीत आदि चिकित्सा। ये थोड़ा सा यहाँ इस श्लोक में व्याधि विपरीत बोला है, और हेडिंग अपनी हेतु है, तो व्याधि होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार ज्वर आदि अन्य रोगों की भी अपने अपने निदान, जो निदान अपन जो अपत्य खाते हैं ना, जो कुरकुरे चिप्स खाते हैं, उनको निदान और हेतु बोलते हैं। ठीक है, हेतु अवसर, निदान हेतु के विपरीत चिकित्सा करे। यदि ऐसा करने पर भी रोग शांत ना हो, तो उसे छोड़कर चिकित्सा यथोचित अवसर देखकर व्याधि विपरीत औषध योगों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, या तो उसके हेतु को देख के उसकी चिकित्सा कर सकते हैं, या उससे ठीक ना हो रहा तो उसके व्याधि के अनुसार अपन चिकित्सा कर सकते हैं उसकी। ठीक है, आप लोग जब वैद्य बन जाओगे तो 2 प्रकार की चिकित्सा होती है। ठीक है, एक होती है हेतु विपरीत, जो कारण होते हैं, जो निदान होते हैं, जिनके कारण होता है, उनको छुड़वा दो, तो वो हेतु विपरीत चिकित्सा। अब व्याधि को देख के, जैसे किसी को बुखार है तो अपन फीवर में PCM दे देते हैं सीधे, तो वो आयुर्वेद की बहुत सारी मेडिसिन आती है, उनको दे देते हैं, तो वो व्याधि विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब विपरीत अर्थकारी, यहाँ पे अपने क्या हेतु विपरीत, विपरीत मतलब होता है अपोजिट। जैसे किसी को ठंड लग रही है तो अपन उसको शीतल औषध, किसी को ठंड लग रही है तो अपन उसको क्या उष्ण औषध दे देंगे। और जो विपरीत अर्थकारी है, अर्थकारी का मतलब लिख लेना यहाँ पे सेम। जैसे किसी को ठंड लग रही है तो उसको अपन और AC में रख देंगे, AC चला के। ठीक है, तो वो विपरीत अर्थकारी हो गया। अतः विपरीत अर्थकारी चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए जब किसी दोष का पाचन हो जाता है और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तो विधि पूर्वक अभ्यंजन, तेल मर्दन, स्नेपन तथा बस्ती आदि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर आमाजीर्ण के लक्षण। अब आमाजीर्ण पे आ गए। अब 4 प्रकार की चीज़ होती है। ठीक है, अजीर्ण में आमाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण और एक आएगा आगे रस्यसाजीर्ण। ठीक है, ये 4 चीज़ है। इनमें कौन कौन से दोष होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, अपन चारों को देखेंगे। ठीक है, इन चारों को एक स्टिकी नोट पे साथ में लिख लेना, उनका क्या क्या दोष है और क्या क्या लक्षण आते हैं वो लिख लेना। ठीक है, 2-2 वर्ड के ही हैं। कब दोष के प्रकोप से आमाजीर्ण होता है, कब आम किससे बनता है, कब से बनता है, तो इसमें कब दोष लिख लेना। ठीक है, कब दोष के प्रकोप से आमाजीर्ण होता है। इसके लक्षण आंखों तथा गलों पर शोथ, तत्काल खाए हुए आहार के अनुरूप उत्कार का आना, लाला स्त्राव, जी मिचलाना तथा शरीर में भारीपन होना, ये कफ के लक्षण है सारे। ठीक है, सोफ, अक्षी, गंडियो, सद्दो भुक्ता एवं उद्गार, ये इसके लक्षण हो गए। ठीक है, फिर विष्टब्धा जीर्ण, विष्टब्धा मतलब
इस रखना विष्टब्दा बचेगा तो इसको बात ही हो जाएगा, भी से विष्टब्दा और भी से बात। और विदग्ध, दग्ध कब होता है, अपन जल जाते हैं जब, तो जलते किससे हैं, पित्त से, ठीक है। तो बात दोष के प्रकोप से विष्टब्दा जीर्ण होता है। इसमें पेट में सूल, मल मूत्र एवं अपान वायु के निकलने में रुकावट, अफरा एवं शरीर में ढीलापन, ये लक्षण होते हैं, ठीक है। फिर पित्त के बारे में, सॉरी विदग्धा जीर्ण के, पित्त दोष के प्रकोप से विदग्धा जीर्ण होता है। इसके बार बार प्यास लगना, गर्म अंदर शरीर में बहुत गर्मी है तो पानी उड़ जाएगा तो बार बार प्यास लगेगी, मोह होगा, चक्कर का आना, खट्टी डकारों का आना, जलन का होना, ये सब लक्षण मिलेंगे अपन को, ठीक है। फिर इनके चिकित्सा सूत्र, आमा जीर्ण के रोगी के अनुसार पूर्व लंघन उपवास करें, लघु भोजन करें। अब पहले वाले आमा जीर्ण में क्या बोला इन्होंने, लंघन करना है और लघु भोजन करना है। विष्टब्दा जीर्ण बाद वाले में क्या, बार बार पेट के ऊपर स्वेदन करना है, ठीक है। इससे बात दोष का अनुलोमन हो जाता है। विष्टब्दा जीर्ण में क्या कर रहे हैं, और ये में तब तक वमन करवाना चाहिए जब तक वमन में पित्त का दर्शन ना हो जाए। पित्त, जब आप लोग हॉस्पिटल जाओगे ना तो आप वमन देखोगे, तो वमन में क्या 8 10 15 बेगों के बाद ना येलो येलो कलर का पित्त निकलता है, तो पित्त देख लेते तो उसको अपन बोलते हैं पित्त दर्शन, ठीक है। अन्य लक्षणों की शांति के लिए परिस्थिति के अनुसार समयोचित चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं विलंबिका की चिकित्सा। विलंबिका के लक्षण सॉरी है ना, वह अवह आमदोष जो लीन रहता है उसी से यह विलंबिका रोग हो जाता है। इसमें कफ एवं वात दोष, इसमें भी देखो कफ और वात कहाँ कहाँ पे थे, आलसी लोग क्या करते थे, बकवास करते हैं, ठीक है। तो विलंबिका लंबी लंबी बकवास करते थे, इस साथ कर लेना, आलसी लोग क्या करते हैं, लंबी लंबी बकवास करते हैं। आमाजीर्ण के लक्षण होते हैं और ऊपर कहे गए कफ वात दोष संबंधी अजीर्ण के समान इसकी भी चिकित्सा करते हैं, ठीक है। लक्षण ऊपर जो बताए गए वही है, उसकी चिकित्सा भी वही है। फिर आ जाते हैं अपन रस्य सजीर्ण पे, जो 4th नंबर का था ना। तो रस्य सजीर्ण में आहार के पच जाने पर भी जब रस का परिपाक नहीं हो पाता है तब ये लक्षण होता है। उसमें उद्गार आती है। शुद्धि होने पर भी रस अपक्व रह जाने से भोजन के प्रति अरुचि, हृदय में पीड़ा होती है, ठीक है। ये हो गया रस्य सजीर्ण की। अश्रद्धा, हृदय व्यथा, शुद्धेर उद्गारे, इसमें उद्गार शुद्धि नहीं होगी, ठीक है। ये होगा इसके लक्षण। अजीर्ण के सामान्य लक्षण, अब नॉर्मल क्या क्या लक्षण होंगे, किसी को भी अजीर्ण होगा, किसी का खाना नहीं पचेगा तो क्या क्या हो जाएगा। अजीर्ण में सामान्य लक्षण इस प्रकार है, मल का खुलकर ना होना, अधिक निकलना, गिलानी होना। गिलानी अपन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अपन अंदर से खुश नहीं है, ठीक है, उसको गिलानी बोलते हैं। वायु का अनुलोमन ना होना, अर्थात ठीक ढंग से डकार एवं अपान वायु के रूप में ना निकल पाना। विष्टम्भ, अमाशय में स्वाभाविक गति का ना होना। पेट तथा संपूर्ण शरीर में भारीपन का होना एवं चक्कर का आना, ये सब लक्षण हो जाते हैं अजीर्ण के, ठीक है। ये सब रीडिंग कर लेना एक बार, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, जो मैंने बताने वाला है वो मैं अच्छे से बताता हूँ आपको। फिर शमशन आदि के लक्षण, अब जो मैंने बताया था ना टर्म आएंगे उनको कैसे कैसे बोलते हैं वो अब आ गई हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं शमशन की। देखो सम अपन मैथ्स में लिखते थे ना, सम बराबर क्या होता था, एडिशन प्लस। तो सम कैसा हो जाएगा, जब अपन पथ्य और अपथ्य को बोले तो जो अपनी आत्मा के लिए और जो अपने शरीर के लिए अच्छा है और जो अपनी आत्मा और शरीर के लिए अच्छा नहीं है, दोनों को अपन मिलाकर खाते हैं तो उसको क्या शमशन बोलते हैं। पथ्य अपथ्यम च भुक्तम शमशनम मतम, और मिश्र मतलब दोनों को मिलाकर, ये शमशन के लक्षण हो गए, ठीक है। फिर सेकंड आता है अध्यसन। अध्यसन, अभी भोजन किया है वह पचा नहीं है तब तक जो पुनः भोजन कर लिया जाता है उसे अध्यसन कहते हैं। मतलब खाना जो अपन ने खाया हुआ है उसके बिना पचे ही उसके ऊपर एक और बार खाना खा लिया तो वो क्या हो गया, अध्यसन, ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है विषमासन। विषमासन बोले तो समय में आज समय में अधिक या थोड़ा जो भोजन किया जाता है उसे, जैसे कोई इसमें ना सीक्वेंस और क्वांटिटी का कोई वो नहीं है, मतलब आप कभी भी खाना खा रहे हो, कभी 1 रोटी खा रहे हो, कभी 10 रोटी खा रहे हो, कभी खा ही नहीं रहे हो, तो ये सब क्या विषम इरेगुलरिटी है, तो इसको विषम आसन बोलते हैं, ठीक है। ये होगा इसके लक्षण। ये 3 प्रकार के आसन घोर रोगों को उत्पन्न कर देते हैं अथवा मृत्युकारक होते हैं। याद रखना ये क्या, घोर रोगों को, कष्टकारी रोगों को उत्पन्न कर सकते हैं और इवन मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। ये हो गया अपने शमशन, अध्यसन और विषमासन, इनको भी बढ़िया यहाँ पे निकाल के लिख लेना, ठीक है। अध्यसन क्या होता है, विषमासन क्या होता है और शमशन क्या होता है। फिर अपन आ गए हैं शास्त्रीय भोजन की विधि। अब इसको पढ़ लेना कि अपन को कैसा खाना खाना चाहिए, ठीक है। ये पेशेंट को बताने के लिए, घर में कोई पूछ लेगा आपसे रिश्तेदार कैसा खाना खाना चाहिए तो उसके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा षड्रस मधुर प्रायाम, अपने को 6 रसों से युक्त खाना चाहिए और मधुर रस जिसमें स्पेशली होना ही चाहिए, ठीक है।
फिर आते हैं त्याज्य आहार, किसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। पढ़ लेना एक एक बार, सब समझ में जाएगा आपको आसानी से। असेवनीय आहार, त्याज्य आहार बता देता हूँ एक बार। जो भोजन में तिनके, केस, मक्खी आदि पड़ गई हो, जो फिर भी गर्म किया गया हो, जो फिर से गर्म किया गया हो, अर्थात जो एक बार ठंडा हो चुका हो, जिसमें शाक अथवा कुषित अन्न अधिक मात्रा में डाले गए हों, जो अत्यंत गर्म हो या उष्णवीर हो, या जिसमें अधिक नमक पड़ गया हो, ऐसे भोजन पदार्थ का परित्याग करना। और खाना कौन कौन सा रस है? उचित समय पर, साथ में पवित्र, स्वास्थ्यवर्धक, स्निग्ध, गरम गरम, लघु, मन लगाकर, 6 रसों से युक्त, जिसमें मधुर रस वाले पदार्थ अधिक हो। इस प्रकार के भोजन पदार्थ को ना बहुत जल्दी और ना बहुत देर करके खाना चाहिए। स्नान करके भूख लग जाने पर एकांत में बैठकर, क्या बोला, बहुत सारे लोगों के सामने एकांत में बैठकर, हाथ मुख पैर को धोकर, पितर देवता अतिथियों, बच्चों तथा बूढ़ों को तृप्ति कराकर, पशु पक्षियों का ध्यान देकर, अतिथियों एवं परिवारजनों के भोजन की व्यवस्था करके, अपने शरीर के वर्तमान स्थिति का विचार करता हुआ, भोजन की निंदा न करता हुआ, मौन होकर, मित्र के साथ बैठकर, पवित्र सेवकों द्वारा परोसा गया रुचिकर एवं द्रव्य प्राय भोजन का सेवन करना चाहिए, ठीक है। फिर असेवनीय आहार, अपन को सेवन क्या क्या नहीं करना चाहिए? किलाड़, दही, कूर्च, छार, सुक्ति, कच्ची मूली, कृष्ण प्राणी का मांस, सुखाया गया मांस, सुअर का, गाय, मछली तथा भैंस का मांस, उड़द, देखो उड़द आ गया है, निष्पाप, सालूक कंद, विषकंद, पीठी के द्वारा निर्मित पदार्थ, अंकुरित अन्न, स्प्राउट्स जो खाते हैं ना, उनको खाने का मना किया है, ठीक है, बागवट ने। सुखाए गए शाक, अपने द्रव्य द्रव्य और अन्न विज्ञान में पढ़ा था कौन कौन से आहार खाना नहीं खाते, यहाँ पे यवक आ गया है, ठीक है। और यव को खा सकते हैं, यवक को नहीं खाना है। नमक, अन्न एवं राव इनका अधिक मात्रा में निरंतर, मतलब कंटिन्यू सेवन नहीं करना है, कभी कभी खा सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेवनीय आहार, क्या क्या खाना है? साली धान्य खाना है, गेहूँ खाना, जौ खाना है, साठी, जंगल देश के प्राणियों का मांस, सुनिश्रणक, जीवंती का साग अच्छा बताया था मैंने, और सरसों का बेकार बताया था, है ना। मुलायम, मूली, बथुआ, हरितकी, आंवला, मुनक्का, परवल, पटोल, मूंग, चीनी, घृत, दिव्योदक, गंगा का जल, दूध, मधु, दाड़िम तथा सेंधा नमक, इन द्रव्यों का सदा सेवन करना चाहिए, ठीक है। रात में सेवनीय पदार्थ, रात में कौन कौन से आहार खाना चाहिए? इन्होंने लिखा है त्रिफला को मधु के साथ मिला के खाएंगे रात में, तो वो नेत्र को बल देने वाला होगा, ठीक है। तो आप लोग भी अपने हॉस्पिटल से त्रिफला ले आना, और रात में बढ़िया खाना खाने के बाद उसमें मधु, शहद मिला के रात में खाना, जिससे कि आपके नेत्र की शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर अन्य पदार्थों को खाने की विधि है पढ़ना। फिर अपन आ जाते हैं अमावस्या के। अब बागभट ने क्या अमावस्या के 4 भाग किए हैं? कितने भाग किए हैं? 4 भाग। यहाँ पे चरक से थोड़ा सा अलग है, चरक ने सिर्फ 3 भाग किए हैं, ठीक है। ऐसे गोला बना के उसके 4 भाग कर लेना। फिर उन्होंने बोला जब अपन खाना खाते हैं तो अन्न, जो बाहर से फूड खाते हैं, फूड के 2 भाग हो जाएंगे, और जो अपने वात आदि 3 दोष है ना, उनके लिए 1 भाग हो जाएगा, ठीक है। और जो द्रव्य लिक्विड मटेरियल है उसके लिए 1 भाग हो जाएगा। ऐसे 4 भाग किए गए हैं, ठीक है। अन्येन कुक्षी दारवंशी, मतलब द्वांशी, मतलब 2 भाग अन्न जो खाना खाया है। पानेर एकम, पीने जो लिक्विड मटेरियल उनके लिए 1, और पवन आदि नाम, मतलब बात पित्त कफ के लिए 1 पार्ट। ऐसा पार्ट डिवाइड किया है कि इसका विचार करके अपने को खाना खाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि होटल में गया है तो पूरा पेट भर के गले तक अपन ने मटर पनीर की सब्जी और रोटी खा ली, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। विविध प्रकार के अनुपान। अब आप लोगों को मैंने अनुपान पहले भी पढ़ाते पढ़ाते बता दिया था। अनुपान क्या होता है? जो भी अपन आहार औषध खाते हैं उसके साथ में जो भी चीज़ लेते हैं उसको अनुपान कहते हैं, ठीक है। तो गेहूँ तथा जौ का दधि, मत, विष या विषयुक्त औषध द्रव्य तथा मधु का अनुपान शीतल जल होता है, ठीक है। शीतल जल किस किस का है? गेहूँ का, जौ का, दही का, मधु का, विष का, विषयुक्त औषध द्रव्य तथा मधु का अनुपान शीतल जल होता है। पीठी आदि से बने हुए भक्ष्य पदार्थों का अनुपान गुनगुना जल होता है, ठीक है। विविध प्रकार के शाकों, मूंग, उड़द आदि जो दाल है द्वारा बनाए गए बड़ा आदि पदार्थों का अनुपान मस्तु होता है, ठीक है। मट्ठा, खट्टी कांजी है। क्रस पुरुष को पुष्ट करने के लिए सुरा अनुपान के रूप में, जो सुरा होता है उसको क्रस लोगों को लिए देना चाहिए, ठीक है। स्थूल पुरुषों को क्रस करने के लिए मधु, शहद का प्रयोग करता है, ठीक है। शहद से अनुपान के रूप में देना चाहिए। सोज जो राजक क्षमाशय हो गया, रोग में मांस रस का देना चाहिए। मांस खाने के बाद
तथा अग्नि के मंद पड़ जाने पर अनुपान के रूप में मद्य पीना चाहिए। जो मुर्गा मटन की पार्टी करते हैं वो लोग दारू लेके जाते हैं ना, तो वैसे ही। रोग, औषध सेवन, रास्ता चलने से थकने पर, भाषण, मैथुन, लंघन, धूप लगना, काम करने से क्षीण, बालक, वृद्ध, इन सबको अनुपान में दूध देना चाहिए। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट हो तो आपको क्या दूध पीना चाहिए। ठीक है, ये सब करने से अपने को क्या अमृत के समान हितकर होता है। फिर उत्तम अनुपान, सबसे बेस्ट अनुपान कौन सा है? संक्षेप में उत्तम अनुपान का यह सूत्र है कि जो अन्न आहार के गुणों के विपरीत गुण वाला हो किंतु उन आहार द्रव्यों का विरोधी ना हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी। अब आप लोग क्या सोचोगे, जो अपन आहार औषध खाने उसके सेम गुण वाला अनुपान होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अनुपान का गुण में विपरीत होना चाहिए। ठीक है, विपरीत तो हो गया, पर विरोध नहीं करने वाला होना चाहिए। जो अपन आहार औषध खाने उसका विरोधी नहीं होना चाहिए, पर विपरीत गुण वाला होना चाहिए। 2 पॉइंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कन्फ्यूज़न बहुत होता है आगे जाके। फिर अनुपान सेवन का फल, उचित अनुपान का सेवन ऊर्जा, तृप्ति, आहार रस को फैलाने, अंगों को दृढ़ करना, खाए गए अन्न समूह को ढीला करना, उसे गीला करना तथा उसे पचाना, इन कार्यों को करता है। अब ये सब अनुपान के क्या फल हो गए, कि अनुपान क्यों जरूरी है। ठीक है, फिर अनुपान का निषिद्ध, जत्रु, ग्रीवा स्थित या हंसुली, जत्रु अपन गर्दन जो नेक होती है ना उसको जत्रु बोलते हैं, के ऊपर भाग में होने वाले रोगों में श्वास, कास, उड़छत, पीनस में गाने, भाषण आदि से तथा स्वर भेद में अनुपान हितकर नहीं होता। जो जत्रु के ऊपरगत रोग है ना उनमें अनुपान हितकर नहीं होता, ऐसा बताया है। ठीक है, फिर अनुपान निषेध, किस में अनुपान नहीं देना है? जिनके शरीर में क्लिन्नता, कहीं भी गलन या सड़न हो, जो प्रमेह रोग, नेत्र रोग, गल रोग तथा व्रण रोग से पीड़ित हो, उसको अनुपान का सेवन नहीं कराना चाहिए। ठीक है, अनुपान निषेध के बारे में बता दिया इन्होंने। फिर सभी स्वस्थ तथा रोगी अनुपान का सेवन करके भाषण, रास्ता चलना, दिन में सोना छोड़ दें, ये सब नहीं करना है। ठीक है, अनुपान अपने औषध खा लिया, अनुपान ले लिया, उसके बाद भाषण नहीं देना अपने को, रास्ता नहीं चलना है और सोना नहीं है दिन में। ठीक है, खाना खाकर एवं पानी पीकर धूप सेकना, आग सेकना, यान कूदना, फादना, घोड़ा आदि की सवारी, बोलते हैं ना खाना खा के एकदम से नहीं निकलते हैं, मेहमान आते हैं अपने घर, तो ये सब कंसेप्ट है। ठीक है, आयुर्वेद के जो सब डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो ये अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।